Hello, welcome students. Welcome to the second lecture on the number system. The flow of the today's content is first we will discuss about octal number system, then we will discuss how to read the octal numbers, then conversion of octal number into another number system such as decimal or binary number system. After that we will discuss about hexadecimal number system, how to read the hexadecimal numbers, and then conversion of hexadecimal numbers to other number systems such as octal number system, binary number system, or decimal number system. So what is an octal number system? Octal number system is the number system which uses 8 digits from 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Such as in decimal we have 10 digits from 0 to 9, and in binary we have 2 digits 0 and 1, and similarly in octal whose literal meaning is 8. Here we uses 8 digits from 0 to 7 to represent all the data or information. इसीलिए इसको हम कई बार बेस 8 या रेडिक्स 8 नंबर सिस्टम भी बोल दिया जाता है। ये भी हमारे पास एक क्या है, वेटेड नंबर सिस्टम है। वेटेड नंबर सिस्टम का मीनिंग क्या है, जैसा हमने अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डेसिमल और बाइनरी है जो वो वेटेड नंबर सिस्टम है कि हर एक जो डिजिट है उसकी क्या है, एक स्पेसिफिक वेट है उस नंबर में। तो इसी तरीके से ऑक्टल नंबर सिस्टम में भी क्या है, हर एक पोजीशन पे जो एक नंबर डिजिट प्रेजेंट है उसका क्या है, एक स्पेसिफिक वेट है और वो वेट क्या है, पावर ऑफ 8 की फॉर्म में है। फॉर एग्जाम्पल अब देखते हैं हम कुछ एग्जांपल्स के डेसिमल नंबर सिस्टम में 0 से लेके 10 तक के डिजिट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और उन्हीं को अगर हमने रिप्रेजेंट करवाना ऑक्टल में तो वो कैसे करते हैं। तो डेसिमल 0, ऑक्टल भी 0। डेसिमल में 1 है तो ऑक्टल में भी 1 है। डेसिमल में 2 है, ऑक्टल में भी 2 है। डेसिमल में 3 है, ऑक्टल में भी 3। डेसिमल में 4, ऑक्टल में 4। डेसिमल में 5, ऑक्टल में 5। डेसिमल में 6, ऑक्टल में 6। डेसिमल में 7, ऑक्टल में 7। डेसिमल में 8। लेकिन जैसा अभी हमने यहाँ देखा कि हमारे पास केवल इन डिजिट्स का ही यूज कर सकते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में, तो इसलिए हम यहाँ पे 8 को एज इट इज 8 नहीं लिख सकते, बल्कि इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा और वो कन्वर्जन होके आता है एज अ 1 0। सिमिलरली 9 को रिप्रेजेंट करवाते हैं हम एज अ 1 1, और 10 को रिप्रेजेंट करते हैं एज 1 2 एंड सो ऑन। अभी हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे कि हमने इनको कैसे कन्वर्ट किया, कि जो डेसिमल में 10 है उसको हमने ऑक्टल में 12 कैसे लिख दिया। उससे पहले हम देखेंगे कि रीडिंग अ ऑक्टल नंबर सिस्टम, या ऑक्टल नंबर सिस्टम को अगर हमने रीड करना है या ऑक्टल नंबर सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। जैसा हमने डेसिमल या बाइनरी में देखा था कि ऑक्टल नंबर सिस्टम भी उसी तरीके से, कि उसमें इंटीजर पार्ट भी हो सकता है और फ्रैक्शनल पार्ट भी हो सकता है। तो पहले हम बात करेंगे इंटीजर पार्ट की। तो इंटीजर पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए जैसा हमने बाइनरी में किया था कि क्या बाइनरी में हम क्या करते थे, हर एक डिजिट को क्या करते थे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, इस तरीके से मल्टीप्लाई करवाते थे उसके वेट के अकॉर्डिंग। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास क्या, हर एक डिजिट का अपना वेट है, जिसका जैसे इसका वेट कितना है, 8 रेज टू पावर 0। उससे अगली बिट का वेट कितना है, 8 रेज टू पावर 1। उससे अगले डिजिट का वेट कितना है, 8 रेज टू पावर 2। उससे अगले डिजिट का वेट कितना है, 8 रेज टू पावर 3। तो जैसे बाइनरी में ये जो वेट था वो हमारा 2 रेज टू पावर 0, 2 रेज टू पावर 1, इस तरीके से चलता था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। लेकिन यहाँ पे हमारे पास वेट क्या होगा, 8 की पावर में होगा, कि 8 रेज टू पावर 0, 8 रेज टू पावर 1, 8 रेज टू पावर 2, 8 रेज टू पावर 3, और डायरेक्शन वही होगी फ्रॉम इंटीजर पार्ट के लिए फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। कि जो ये राइट मोस्ट डिजिट है इसका वेट सबसे कम है 1। इसका वेट कितना है 8। इसका वेट कितना होगा यहाँ पे 64, और इसका वेट कितना होगा 512, एंड सो ऑन। तो अब ये नंबर कितना बना है डेसिमल में, ऑक्टल में नंबर कितना था 1503। तो हम क्या करेंगे, हर एक डिजिट को क्या करेंगे, उसके वेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे और फिर उनको सम अप कर देंगे। तो अब ये 3 था तो इसका वेट कितना है 1, तो 3 × 1। अगली बिट 0 है तो उसका वेट कितना था 0, तो 0 × 0, सॉरी 0 × 8, 0। अगली बिट कितनी थी 5 थी, इसका वेट कितना है 64 है, तो 5 × 64। इसी तरीके से अगली बिट क्या है 1 है, उसका वेट कितना था 512, तो 1 × 512।
ओवरऑल नंबर कितना बनेगा 512 प्लस 320 प्लस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू 835। ये 320 कहाँ से है 5 इंटू 64 से। तो अगर ऑक्टल में हमारे पास नंबर 1503 था तो उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना बन गया हमारे पास 835। सेम एज ऑफ द बाइनरी के केस, लेकिन बाइनरी में हमने वहां पे 2 की पावर का यूज किया था, यहाँ पे हम यूज करेंगे 8 की पावर, मींस बेस 8 है। और फ्रैक्शनल पार्ट, तो फ्रैक्शनल पार्ट को भी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए सेम प्रोसेस है हमारे पास जो हमने बाइनरी में यूज की थी। जैसे बाइनरी में हम डेसिमल में क्या किया था, लेफ्ट टू राइट जाते हुए इस डायरेक्शन से इधर की तरफ जाते हुए हमने 2 की पावर पहले -1 से, फिर 2 की पावर -2, फिर 2 की पावर -3 इनसे मल्टीप्लाई करवाया था। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 की पावर से कि 8 की पावर -1, 8 की पावर -2, 8 की पावर -3 एंड सो ऑन। जैसे ये बिट है इसका वेट कितना होगा 8 की पावर -1, इसका वेट कितना होगा 8 की पावर -2, इसका वेट कितना होगा 8 की पावर -3। तो ओवरऑल नंबर क्या होगा 0 इंटू 8 रेस्ट पावर -1 प्लस 4 इंटू 8 रेस्ट पावर -2 प्लस 7 इंटू 8 रेस्ट टू पावर -3। ये कितना बनेगा 0 इंटू 8 रेस्ट पावर -1 0, 1 इंटू 8 रेस्ट पावर -2 कितना बनेगा 4 इंटू 8 रेस्ट पावर -2, ये कितना बनेगा 4/64, और ये कितना बनेगा 7 इंटू 8 रेस्ट टू पावर -3 मीन्स 7/512। इट इज 4 हियर। So overall number becomes 39/512। तो 0.047 जो ऑक्टल में था वो डेसिमल में किसके इक्विवेलेंट बना 0.076 विच इज इक्वल टू 39/512। तो 1503.047 जो ऑक्टल में गिवन था वो डेसिमल में किसके इक्वल बनेगा 835। यहाँ 835.076 इन डेसिमल। अब हम देखेंगे कि डेसिमल को ऑक्टल नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कि कोई एक नंबर हमारे पास डेसिमल में गिवन है उसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो अब उसी तरीके से जैसे हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था कि अगर कोई एक नंबर हमें डेसिमल में गिवन है तो उसको बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते थे बाय रिपीटेटिव डिवीजन बाय 2, और इसका रिमाइंडर्स को हम स्टोर करते थे फ्रॉम बॉटम टू टॉप इन रिवर्स ऑर्डर। तो वैसे ही यहाँ पे करेंगे इंटीजर पार्ट के लिए। अब हमारे पास क्या नंबर गिवन है 194 इन डेसिमल। इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे रिपीटेटिव डिवीजन का यूज करेंगे। बाइनरी में हमने यूज किया था डिवीजन बाय 2, यहाँ पे हम यूज करेंगे डिवीजन बाय 8। तो हमने क्या किया 194 को 8 से डिवाइड किया तो कितना बनेगा ये 20, 24 8 जा 192, तो 194 माइनस 192 रिमाइंडर इज 2। उसके बाद 8 8 3 जा 24, 24 माइनस 24 रिमाइंडर इज 0। उसके बाद 800 रिमाइंडर इज 3। so the number 194 in octal becomes 302 as shown here. Similarly, take one more example 1135 which is given in decimal into convert it into its octal equivalent। इसके octal number क्या बनेगा, तो हमने वही करना है 1135 हमारे पास था, इसको हम क्या करेंगे 8 से रिपीटेटिव डिवाइड करेंगे। तो जब तक कि हमारे पास नंबर 0 ना आ जाए और जो रिमाइंडर्स थे उनको हम रिवर्स में स्टोर करके मींस बॉटम टू टॉप लिखेंगे। तो हमने क्या किया 8 को 1135 को जब 8 से डिवाइड किया तो क्या आया 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 8 1 जा 8 रिमाइंडर इज 7। अब 8 141 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 8 1 जा 8 61, तो 8 7 जा 56, तो रिमाइंडर इज 5। Again 8 2 जा 16, 17 minus 1 16, remainder is 1। Again 8 0 0, remainder is 2 minus 0 2। नंबर 0 बन चुका है तो इसलिए आगे फर्दर 0 से डिवीजन पॉसिबल नहीं है। तो हमारा जो नंबर था 1135 इन डेसिमल वो किसके इक्विवेलेंट बन गया 2157 जैसा हमने यहाँ पे दिखाया। तो अगर हमारे पास कोई एक नंबर डेसिमल में गिवन है उसको किसी और बेस में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करते हैं
उस बेस से रिपीटेटिव डिवाइड करते रहते हैं कि जब तक के नंबर 0 ना हो जाए, और जो रिमाइंडर्स आए थे उनको बॉटम टू टॉप या रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं। जैसे बाइनरी में 2 से डिवाइड किया था, ऑक्टल में हम डिवाइड करेंगे 8 से, ऐसे ही आगे हम देखेंगे हेक्साडेसिमल में हम 16 से, एंड सो। अब इससे उल्टा कि अगर डेसिमल को तो ऑक्टल में कन्वर्ट कर लिया, अब हमने करना है ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट। वो कैसे करेंगे, देखिए हम यही एग्जांपल लेके चलते हैं। 302 ऑक्टल में था, तो 302 ऑक्टल में था, अब इसको हमने कन्वर्ट करना है इसके डेसिमल में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, देखिए लेफ्ट राइट मोस्ट बिट है, इसका वेट कितना होगा 1। अगली का वेट कितना होगा 8 रेस्ट पावर 1 यानी कि 8। अगली का वेट कितना होगा 8 रेस्ट पावर 2 यानी कि 64। तो नंबर कितना बनेगा डेसिमल में, 2 इंटू 1 या 8 रेस्ट पावर 0 प्लस 0 इंटू 8 रेस्ट पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 रेस्ट पावर 2। तो ये कितना बनेगा 3 इंटू 64 प्लस 0 इंटू 8 प्लस 2 इंटू 1। 3 इंटू 64 कितना बना है 192 प्लस ये कितना बनेगा 0 प्लस 2 इंटू 1 2। तो ये कितना बनेगा 192 प्लस 2 इज इक्वल टू 194। ऐसे ही अब दूसरा नंबर हम लेके चलते हैं 2157। तो 2157 ऑक्टल में है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके वेट से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 7 का वेट कितना है 1, 5 का वेट कितना है 8 रेस्ट पावर 1 यानी कि 8, थर्ड बिट का वेट कितना है 8 रेस्ट पावर 2 यानी कि 64, फोर्थ बिट का वेट कितना है 8 रेस्ट पावर 3 यानी कि 512। हम क्या करेंगे, ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जो ऑक्टल में डिजिट्स थी उनको उनके वेट से मल्टीप्लाई कराएंगे। मीन्स 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 8 की पावर 3 से, 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे 8 रेज टू पावर 2 से, 5 को मल्टीप्लाई कराएंगे 8 रेज टू पावर 1 से, 7 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 रेज टू पावर 0 से। तो नंबर कितना बनेगा ये 2 इंटू 8 रेज टू पावर 3 512 प्लस 1 इंटू 8 रेज टू पावर 2 64 प्लस 5 इंटू 8 रेज टू पावर 8 प्लस 7 इंटू 8 रेज टू पावर 0 मीन्स 7 इंटू 1। तो ओवरऑल नंबर कितना आएगा 1135 विच इज सेम एज दिस वन। अब हम देखेंगे कि एक ऑक्टल नंबर है उसको हम बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास एक है हमारे पास डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम पहले क्या करेंगे ऑक्टल को डेसिमल में, और उसके बाद जो डेसिमल नंबर आएगा उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। इट इज अ लेंथी मेथड। शॉर्टकट मेथड भी है हमारे पास, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे लेंथी मेथड की कि ऑक्टल को डेसिमल में और डेसिमल को फिर बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करना है। देखिए कैसे, जैसे ये हमारे पास ऑक्टल नंबर था 16.2, इसको इसके बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हम कैसे करेंगे, पहले इसको इसके डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, उसके वेट से मल्टीप्लाई करवा के। 6 का वेट कितना है 8 रेज टू पावर 0, 1 का वेट कितना है 8 रेज टू पावर 1, तो 1 इंटू 8 रेज टू पावर 1 प्लस 6 इंटू 8 रेज टू पावर 0 प्लस इसका वेट कितना बनेगा 2 का 8 रेज टू पावर -1। तो ये कितना बनेगा 2 इंटू 8 रेज टू पावर -1। तो ये कितना बना 1 इंटू 8 रेज टू पावर 1 8, 6 इंटू 8 रेज टू पावर 0 कितना बनेगा 6 इंटू 8 रेज टू पावर 0 होता है 1, तो 6 इंटू 1 6। और अगला क्या बनेगा 2 इंटू 8 रेज टू पावर -1 मीन्स 2/8 मीन्स 0.25। तो ये कितना बनेगा 8 और 6 14 प्लस 0.25, तो 14.25 इन डेसिमल। तो हम इसका आधा काम अब कर चुके हैं। ऑक्टल को किस में कन्वर्ट कर दिया हमने, डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया 14.25। और अब 14.25 को इसके हम बाइनरी इक्विवेलेंट के बराबर लिखेंगे। हमें पता है 14 क्या होता है 8 और 4 12 और 2 14, तो मीन्स 8 4 2 एंड 0। इसका वेट 1 है, इसका वेट 2 है, इसका वेट 4 है, इसका वेट 8 है। तो 8 और 4 12 और 2 14, तो ये कितना बनेगा 14। और 0.25 को हम बाइनरी में लिखते हैं 0.01, जो हमने पिछली स्लाइड में सीखा था। तो ये कितना बनेगा 1110.01 इन बाइनरी। अब दूसरा शॉर्टकट मेथड कि अगर ऑक्टल है उसको डायरेक्टली बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। तो इट इज द इजीएस्ट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, ईच डिजिट ऑफ द ऑक्टल नंबर की जो हर एक डिजिट है उसको रिप्रेजेंटेड यूजिंग 3 डिजिट्स इन बाइनरी
इक्विवेलेंट। हर एक डिजिट को अलग अलग से हम क्या करेंगे, तीन तीन बिट्स के कॉम्बिनेशन में रिप्रेजेंट करवाएंगे इन देयर बाइनरी इक्विवेलेंट। जैसे यही था हमारे पास 16.2 था, तो 16 की पहली डिजिट क्या है 1, अगली डिजिट क्या है 6 और लास्ट डिजिट क्या है 2। तो 1 को हम रिप्रेजेंट करेंगे क्या, 3 डिजिट्स का यूज करके बाइनरी में। तो 1 को रिप्रेजेंट करना और 3 डिजिट्स का यूज करके बाइनरी में तो क्या बनता है 0 0 1। 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, 3 डिजिट का यूज करके 4 और 2 6, तो ये कितना बनेगा 1 1 0 डॉट। 2 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में, 0 1 0, 3 डिजिट्स का यूज करके, तो ओवरऑल कितना बनेगा नंबर 0 0 ट्रिपल 1 0 डॉट 0 1 0। और हमें पता है कि डॉट्स में क्या होता है, इंटीजर पार्ट में जो लीडिंग जीरोस होती हैं उनका कोई मायने नहीं होता, तो उनको लगाओ या हटाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने क्या, ये आंसर कितना बनेगा 3/111 और 0, तो सेम है 3/111 और 0। और ऐसे ही हमें पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट में लास्ट वाली जीरोस का कोई मायने नहीं होता था, इसलिए हम उनको इजिली स्किप कर सकते हैं। तो आंसर कितना बनेगा 0.01, विच इज सेम एज दिस वन। So there is a long method in which we convert from octal to decimal and then decimal to binary, और there is a direct method जहाँ पे हम क्या करते हैं, हर एक डिजिट को सेपरेटली तीन तीन डिजिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं इन देयर बाइनरी इक्विवेलेंट। अब ऐसे ही हमने सीखना है बाइनरी को ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सेम यहाँ पे भी दो मेथड होंगे कि पहले तो क्या करो, बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करो और फिर डेसिमल को ऑक्टल में। तो पहला ये था हमारे पास बाइनरी नंबर, इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो कैसे करेंगे देखिए, पहले इसको इसके बाइनरी में से डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, जो हमने अपने पिछले लेक्चर में सीखा था। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे बाइनरी को डेसिमल में, तो कितना बनेगा देखो 1 2 4 8 0। 8 का वेट कितना है 0 है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो इस कितना बनेगा 16 और 4 20 और 2 22 और 1 23 23 डॉट 11 की डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होता है 0.75 के बराबर होता है। तो ये कितना बनेगा डेसिमल में 23.75। और जब हम इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था, तो वो किसके इक्वल आएगा 27.6 इन ऑक्टल। दिस इज अवर ऑक्टल इक्विवेलेंट, ये है ऑक्टल में। और डायरेक्ट मेथड में क्या है, हमने क्या करना है, जब ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो हमने एक डिजिट को तीन तीन डिजिट्स में रिप्रेजेंट करवाया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तीन तीन बिट्स का पेयर बनाएंगे। मेक पेयर ऑफ 3 डिजिट्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट ऑफ बाइनरी नंबर एंड राइट देयर डेसिमल इक्विवेलेंट। कैसे, जैसे ये था बाइनरी नंबर हमारा गिवन, क्या नंबर था 10 111 10 डॉट डॉट का डॉट यहाँ है और डबल वन। अब हमने क्या करना है, तीन तीन बिट्स के पेयर बनाने हैं डेसिमल पॉइंट से। तो इधर की तरफ 3 का बिट का पेयर क्या बना, ये बन गया। अगले में क्या 2 बिट्स बची हैं, 2 बिट्स का पेयर नहीं बन सकता, तो इसलिए हमने क्या करा, अपना एक एडिशनल 0 लगा दिया जो नॉन सिग्निफिकेंट है, तो इसलिए ये एक पेयर बन गया। अब इस पेयर की डेसिमल वैल्यू सॉरी बाइनरी इक्विवेलेंट कितना है 1 2, तो कितना बनेगा 2। इसका कितना बनेगा 1 2 4, 4 और 2 6 और 1 7, तो ये कितना बनेगा 27, विच इज सेम एज दिस वन डॉट। अब डेसिमल जो फ्रैक्शनल पार्ट था वो क्या था 0.11, तो 0.11, जबकि हमने पेयर बनाना है कितने का 3 का, तो हम क्या करेंगे, एक अपनी तरफ से एडिशनल 0 लगा देंगे बाद में जो नॉन सिग्निफिकेंट होगी, तो इसलिए इसका एक पेयर बना देंगे हम इस फॉर्म में। और ये किसके इक्वलेंट है देखो 1 2 एंड 4, तो 2 एंड 4 6, तो ये 6 के बराबर है, विच इज सेम। तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट इज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। अब हेक्साडेसिमल का लिटरल मीनिंग क्या होता है हमारे पास 16, तो हेक्साडेसिमल में हम क्या करेंगे 16 डिजिट्स का यूज करेंगे। तो 10 डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक की, तो कितनी होगी 10 डिजिट होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 10 डिजिट्स। और उसके बाद ए बी सी डी एंड ई एंड एफ, इन 6 डिजिट्स का हम एडिशनल यूज करते हैं अल्फाबेट्स का। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 16 डिजिट्स हैं 0 से लेके 9 तक और ए से लेके कैपिटल एफ तक।
बिकॉज 16 डिजिट्स यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसलिए इसको बेस 16 या रेडिक्स 16 नंबर सिस्टम भी बोल देते हैं। तो जैसे ये भी क्या है, एक वेटेड नंबर सिस्टम है, मींस हर एक पोजीशन जो है वो एक स्पेसिफिक पावर ऑफ 16 को रिप्रेजेंट करवाती है। तो अब देखिए कॉमन जो हमारे पास डेसिमल नंबर सिस्टम थे उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। 0 को 0 से, 1 को 1 से, 2 को 2 से, एंड सो ऑन, 7 को 7 से, 8 को 8 से, ये क्या है, सॉरी दिस इज 8, और 9 को रिप्रेजेंट करवाते हैं 9 से। और 10 के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल ए का, 11 के लिए यूज करते हैं कैपिटल बी का, 12 के लिए यूज करते हैं कैपिटल सी का, 13 के लिए कैपिटल डी, 14 जो डेसिमल में है उसको इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से, और 14 को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एफ से। अब देखिए कि रीडिंग ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के, एक हेक्साडेसिमल है वो डेसिमल में किसके इक्वल होगा। तो अगेन दो पार्ट हो सकते हैं हमारे पास हेक्साडेसिमल के, एक इंटीजर पार्ट और एक फ्रैक्शनल पार्ट। तो इंटीजर पार्ट के लिए देखिए क्या करना है, सेम प्रोसेस है जो हमने बाइनरी और ऑक्टल में यूज किया था। क्या यूज किया था हमने, इंटीजर पार्ट के लिए हमने क्या किया था, 8 जो भी बेस था उसकी पावर 0, उसकी पावर 1 2 3 से मल्टीप्लाई करवाया था फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस यूज करेंगे, बस बेस वहां पे क्या था, ऑक्टल में 8 था और बाइनरी में 2 था, तो यहाँ पे बेस हमारा क्या हो जाएगा 16। तो जो राइट मोस्ट बिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट जिसको हम बोलते हैं, उसका वेट कितना हो जाएगा 16 रेज़ टू पावर 0 यानी कि 1। उससे अगली बिट का वेट कितना हो जाएगा 16 रेज़ टू पावर 1 मींस 16 16। उससे अगली बिट का वेट कितना हो जाएगा 16 रेज़ टू पावर 2 मींस 256। और उससे अगली बिट का वेट कितना हो जाएगा 16 रेज़ टू पावर 3 मींस 4096। तो अब हम क्या करेंगे, उन बिट्स को उनसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 3 इंटू 16 प्लस 0 इंटू 16 प्लस 5 इंटू 16 प्लस 1 इंटू 16 16 कितना है 4096। 16 कितना है 256। 16 कितना होता है 16, लेकिन 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0, प्लस 3 इंटू 16 कितना होता है 1, तो 3 इंटू 1 3। तो सम कितना बनेगा 4096 प्लस 5 इंटू 256 यानी कि 1280, प्लस 0 प्लस 3 इंटू 1 यानी कि 3। तो ओवरऑल नंबर कितना बन गया ऑक्टल, सॉरी डेसिमल में 5379। तो अगर हमने क्या करना है, इंटीजर पार्ट है किसी हेक्साडेसिमल नंबर का, उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो उसको हमने क्या करना है, उसकी बिट पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके वेट से मल्टीप्लाई करवा देना है। फर्स्ट बिट का वेट कितना है 16 रेज़ टू पावर 0, सेकंड बिट का वेट कितना है 16 रेज़ टू पावर 2, उससे अगली बिट का वेट कितना है 16 रेज़ टू पावर 2, उससे अगली बिट का वेट कितना है 16 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन। राइट से लेफ्ट की तरफ हमारे पास वेट 16 की पावर में बढ़ता जाएगा। अब फ्रैक्शनल पार्ट कि अगर कोई एक हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर है हेक्साडेसिमल में, उसको डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो अगेन सेम प्रोसेस जो हमारे पास बाइनरी या ऑक्टल में थी, कि हम क्या करते हैं 16 की पावर से डिवाइड करते रहते हैं। फर्स्ट बिट है उसको डिवाइड करेंगे 16 रेज़ टू पावर 1 से, अगली को किससे डिवाइड करेंगे 16 रेज़ टू पावर 2 से, उससे अगली को 16 रेज़ टू पावर 3 से। मीन्स इसका वेट कितना है 16 रेज़ टू पावर -1, इसका वेट 16 रेज़ टू पावर -2, इसका वेट 16 रेज़ टू पावर -3। तो कितना होगा 0 इंटू 16 रेज़ टू पावर -1। अगला कितना हो जाएगा 4 इंटू 16 रेज़ टू पावर -2। उससे अगला क्या हो जाएगा 7 इंटू 16 रेज़ टू पावर -3। तो ये कितना बनेगा 0 इंटू एनीथिंग 0, 4, ये क्या बन जाएगा इंटू 16 रेज़ टू पावर -2 मीन्स कितना होता है 16 रेज़ टू पावर -2 कितना होता है 1/256। तो ये कितना बनेगा 4/256। 16 रेज़ टू पावर -3 कितना होता है 4096। तो ये नंबर कितना बन जाएगा 7 डिवाइडेड बाय 4096। तो ओवरऑल कितना बनेगा 71 डिवाइडेड बाय 4096 विच इज इक्वल टू 0.017 इन डेसिमल।
तो जो नंबर था हमारे पास 1503.047 इन हेक्साडेसिमल, उसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना बना है 5379.017 इन डेसिमल। अब हमने उल्टा देखना है कि एक डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। सेम प्रोसेस जैसे हमने क्या किया था, बाइनरी में रिपीटेटिव डिवीजन यूज की थी बाय 2, ओक्टल में रिपीटेटिव डिवीजन बाय 8 की थी, यहाँ पे हम यूज करेंगे रिपीटेटिव डिवीजन बाय 16। जैसे 194 है, इसको 16 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 16 इंटू 12 194, तो सॉरी 192, तो 194 माइनस 192 रिमाइंडर इज 2, 16 रिमाइंडर इज 12। बट 12 को जैसे अभी हमने यहाँ बताया था 12 को हम रिप्रेजेंट करते हैं C से, तो हमने 12 की जगह वहां पे यूज करेंगे C। तो क्या आंसर बनेगा C2। तो ये क्या बनेगा C2, क्योंकि हमने बॉटम टू टॉप लिखना है। ऐसे ही अगला नंबर देखो 1135, तो 1135 को 16 से डिवाइड करेंगे, 16 7 इंटू 70 कितना होता है 1120, रिमाइंडर इज 15, 15 को हम रिप्रेजेंट करते हैं E से। फिर 16 4 जा 64, रिमाइंडर इज 6, 1600, रिमाइंडर इज 4। तो आंसर कितना बनेगा 4 6 एंड E इन हेक्साडेसिमल। तो सेम प्रोसेस है, सिंपली रिपीटेटिव डिवीजन बाय 16 से। अब हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए इसी नंबर को, जैसे ये नंबर था हमारे पास C2, तो हम क्या करेंगे C को इसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे और 2 को 2 के वेट के साथ। 2 का वेट कितना आएगा 16⁻0 और C का वेट कितना आएगा 16⁻1, तो C इंटू 16⁻1 प्लस 2 इंटू 16⁻0। लेकिन C की डेसिमल वैल्यू कितनी होती है 12, तो 12 इंटू 16 प्लस 2 इंटू 1 कितना बनेगा 194, विच इज सेम एज दिस वन। सिमिलरली इसको 46C को कन्वर्ट करना है, तो इसका वेट कितना है E का, यहाँ पे लेफ्ट राइट मोस्ट डिजिट है, तो कितना वेट बनेगा 16⁻0। इसका वेट कितना बनेगा 16⁻1, इसका वेट कितना बनेगा 16⁻2, और जो सम फाइनली बनेगा वो कितना बनेगा 1135। नेक्स्ट है हमारे पास कन्वर्जन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर सिस्टम। जैसे हमने पहले देखा था कि ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करना हो तो हमारे पास दो मेथड थे, एक डायरेक्ट मेथड था और एक इनडायरेक्ट मेथड था। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते थे, ऑक्टल को डेसिमल में और फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करते थे। वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्स्टली कन्वर्ट हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड देन द डेसिमल टू बाइनरी। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे है 16.28, ये हमारे पास क्या है हेक्साडेसिमल में गिवन है, दिस इज हेक्साडेसिमल। इसको कन्वर्ट करना है हमने बाइनरी में, तो हम क्या करेंगे हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए 6 का वेट कितना आएगा 16⁻0, 1 का वेट कितना आएगा 16⁻1, 2 का वेट कितना आएगा 16⁻1, तो ये कितना बनेगा 1 इंटू 16⁻1 सॉरी 1 प्लस 6 इंटू 16⁻0 प्लस 2 इंटू 16⁻1, तो 16 प्लस 6 प्लस 125 यानी कि 22.125 इन डेसिमल। अब इस डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 22 क्या होता है 16 और 4 20 और 2 22, तो 16 8 नहीं आएगा, 4 आएगा, 2 भी आएगा और 1 नहीं आएगा, तो 22 हो गया। ये 22.125 का डेसिमल बाइनरी इक्विवेलेंट क्या होता है 001। तो दिस इज इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हमने क्या किया है हेक्साडेसिमल को पहले कन्वर्ट किया है डेसिमल में और फिर उस डेसिमल को कन्वर्ट कर दिया हमने बाइनरी में। देयर इज आल्सो अ शॉर्टकट और डायरेक्ट मेथड। जैसे हमारे पास ऑक्टल में था, तो यहाँ पे ऑक्टल में हमने क्या किया था, हर एक डिजिट को तीन तीन डिजिट्स का पेयर बना के रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पे हम क्या करेंगे चार चार का पेयर बनाएंगे, बिकॉज हेक्साडेसिमल में 16 तक के काउंट होता है हमारे पास। ईच डिजिट ऑफ हेक्साडेसिमल नंबर इज रिप्रेजेंटेड यूजिंग 4 डिजिट्स इन इट्स बाइनरी इक्विवेलेंट। कैसे, देखिए जैसे यही नंबर था 16.2, तो हमने किया 16.2, 6 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं
110 से, लेकिन 4 बिट्स का यूज करना है तो हमने क्या कर दिया, एक इसके एडिशनल 0 यहाँ लगा दी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जिससे। ऐसे ही 1 को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिंगल 1 से, लेकिन 4 बिट्स का यूज करना है तो हमने इसके इधर 3 जीरोज अपनी तरफ से एडिशनल पुट कर दिए। ऐसे 2 को रिप्रेजेंट करते हैं हम किससे, 10 से, लेकिन यहाँ पे 4 बिट्स का यूज करना है तो हमने क्या किया, यहाँ पे 2 अपनी तरफ से एडिशनल जीरोस लगा दी। तो ये नंबर कितना बनेगा, 00010110.0010। लेकिन हमें पता है कि डेसिमल में क्या होता है, इंटीजर पार्ट में लीडिंग जीरोस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होती, इसलिए उनको हम हटा सकते हैं। तो इन 3 को हटा देंगे तो क्या बनेगा, 10110 विच इज सेम। ऐसे ही फ्रैक्शनल पार्ट में ट्रेलिंग या लास्ट के जीरो का कोई फायदा नहीं होता, तो उनको सिग्निफिकेंस नहीं होती, तो उसको भी हम हटा सकते हैं। तो इसी तरीके से हमने किया, ये जीरो हटाएंगे तो नंबर कितना बन जाएगा, 001 विच इज सेम एज दिस वन, 001। अब हम देखेंगे कि बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। अगेन 2 मेथड होंगे कि बाइनरी को पहले तो डेसिमल में कन्वर्ट कर लो और फिर डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। तो जैसे ये नंबर था हमारे पास, इसको हमने हेक्साडेसिमल में लिखना है, तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इसके बाइनरी में कन्वर्ट किया विच इज 23.75, और फिर इसको इसके बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, सॉरी हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया, जो आंसर आया हमारे पास 17.C in hexadecimal. It is indirect. There is also a shortcut और डायरेक्ट मेथड, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भी अगर बाइनरी नंबर गिवन है उसमें बाइनरी के हम 4 4 डिजिट्स के पेयर बना लेते हैं और फिर उनका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, सॉरी उनका डेसिमल इक्विवेलेंट हम लिख देते हैं। ठीक, कैसे, जैसे यही था 10,111.11, तो 10,111.11, तो हमने क्या करना है, 4 4 के पेयर बनाने हैं डेसिमल पॉइंट से। तो इस डेसिमल से 4 का पेयर, एक तो ये बन गया, अब ये अकेली डिजिट रहेगी, इसका पेयर 4 का बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 अपनी तरफ से जीरोस ऐड कर देंगे, तो एक पेयर ये बन गया। इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा, 1 2 4, तो 4 और 2 6 और 1 7 7, और इसका डेसिमल इक्विवेलेंट कितना होगा 1, तो ये कितना ये बनेगा 17 विच इज सेम एज दिस वन। ऐसे ही है फ्रैक्शनल पार्ट, यहाँ पे क्या थे, 2 1 थे, ये वाले 2 1 थे, इनका पेयर नहीं बन सकता, क्यों, क्योंकि हमने पेयर बनाना है कितने का, 4 4 डिजिट्स का। तो हम क्या करेंगे, 2 एडिशनल जीरोस अपनी तरफ से लगा देंगे, तो 0 0, और ये एक पेयर बन गया, इसकी डेसिमल इक्विवेलेंट कितना है, 1 2, डेसिमल या हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 1 2 0 4 8, 8 और 4 12, और 12 को हेक्साडेसिमल में हम लिखते हैं किसके, सी के इक्वल, तो विच इज सेम एज दिस वन। तो दिस इज द डायरेक्ट मेथड। तो दिस वन इज द टोटल अबाउट द टुडेज लेक्चर, जिसमें आज हमने सीखा कि ऑक्टल नंबर सिस्टम क्या है, ऑक्टल नंबर सिस्टम को रीड कैसे करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम को अदर नंबर सिस्टम जैसे कि डेसिमल या बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर को हम रीड कैसे करते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर्स को दूसरे नंबर सिस्टम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये आज हमने सीखा। थैंक यू।